राधे राधे साथियों, मैं शिखा श्रीवास्तव आप सभी लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूं, जिसका नाम है स्वरूप दर्शन। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड की एक चौपाई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम के उस कथन का उल्लेख किया है जो उन्होंने नवधा भक्ति के उपदेश के उपरांत माता शबरी को कहा था। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। यह चौपाई पूरे मानस की एकमात्र ऐसी चौपाई है जिसमें भगवान ने अपने श्रीमुख से अपने दर्शन का फल बताया है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि जीव के लिए ईश्वर दर्शन ही सर्वोपरि है, परम प्रापणीय है। इसके उपरांत कुछ जानना पाना शेष नहीं रहता, परंतु भगवान के वचनानुसार जीव को अपने स्वरूप का दर्शन हो जाए, यानी उन्हें अपने रूप स्वरूप का पार्थक्य ज्ञान हो जाए, तब समझना चाहिए कि उन्हें भगवत दर्शन का फल मिला। वस्तुतः रूप और स्वरूप दोनों पृथक पृथक हैं। शरीर हमारा रूप है, आत्मा हमारा स्वरूप है। प्रस्तुत प्रसंग में रूप का अर्थ शरीर की बाह्य आकृति या बनावट और उसके स्वरूप का अर्थ है अपनी यह निज की आंतरिक तात्विक संरचना। आत्मज्ञान के अभाव में हम शरीर को ही मैं मानकर जी रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीरी हूं, यानी शरीर में स्थित हूं। आई एम नॉट अ बॉडी, आई ड्वेल इन द बॉडी। शरीर यह देह भाव से जीने के कारण हमारी सारी चेष्टाएं, सारे पुरुषार्थ शरीर के ही पोषण और संवर्धन में लग रहे हैं। देह के नाते से ही हम अपने रिश्ते जोड़े हुए हैं और इसी दायरे में अपने कर्तव्य निर्धारित कर लिए हैं। जितने को मेरा मानते हैं उतने ही के सुख दुख के भागी हैं। शेष दुनिया के लिए हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। यहाँ मैं ना तो किसी की आलोचना कर रहा हूँ और ना ही किसी को उपदेश देने का इरादा है, बल्कि मैं भी इसी देह भाव से जी रहा हूँ, इसे स्वीकारता हूँ। मुझे भी रूप शरीर का ही ज्ञान है, स्वरूप आत्मा का नहीं। लेकिन इस चौपाई ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है और इस पर काफी चिंतन अध्ययन करने के उपरांत निज स्वरूप दर्शन की मेरी जिज्ञासा जगी है। इसी चिंतन क्रम में प्रथमतः मैंने दर्शन की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट पर विचार किया है। दर्शन शब्द का प्रचलित अर्थ है देखना, लेकिन इसके और भी अर्थ है। एक शास्त्र है जिसका नाम है दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, जिसमें बाह्य जीव और जगत का गूढ़ गहन विवेचन रहता है। यहाँ यदि दर्शन का अर्थ देख लिया जाए तो ग्रंथ के विषय से इसके नामकरण का मेल नहीं होता। यहाँ दर्शन का अर्थ है जानना या समझना। इसके अतिरिक्त आत्मदर्शन, तत्व दर्शन आदि पदों में दर्शन शब्द का अर्थ है अनुभव करना। इस प्रकार दर्शन के तीन अर्थ हुए। पहला देखना, टू सी और टू लुक एट। दूसरा है जानना, समझना, यानी टू नो और टू अंडरस्टैंड। और तीसरा है अनुभव करना, टू फील और टू रियलाइज। हमारा शरीर भी तीन प्रकार का कहा गया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों की
प्रतीति अभिव्यक्ति अलग अलग 3 अवस्थाओं में होती है, यथा स्थूल शरीर की प्रतीति जागृत अवस्था में, सूक्ष्म शरीर की प्रतीति स्वप्न अवस्था में और कारण शरीर की प्रतीति सुषुप्ति अवस्था में। इन तीनों शरीरों के दर्शन के लिए अलग अलग 3 अंग हैं। स्थूल शरीर में देखने के लिए है आंखें यानी चर्म चक्षु, सूक्ष्म शरीर में जानने समझने के लिए है मन बुद्धि ज्ञान चक्षु और कारण शरीर में अनुभव करने के लिए है आत्मा यानी दिव्य चक्षु। परमात्मा के भी 3 रूप माने गए हैं, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। इनमें से सगुण साकार की उपाधि है ईश्वर या भगवान, सगुण निराकार की उपाधि है परमात्मा या आत्मा और निर्गुण निराकार की उपाधि है ब्रह्म। ऐसा लगता है कि हमारे तीनों शरीरों में दर्शन के लिए जो अलग अलग 3 अंग हैं वे परमात्मा के अलग अलग 3 रूपों के दर्शन के लिए हैं। जैसे आंखें भगवान के सगुण साकार रूप को देखने के लिए है, मन बुद्धि यानी परमात्मा के सगुण निराकार रूप को समझने के लिए है और आत्मा ब्रह्म के निर्गुण निराकार रूप की अनुभूति और स्वयं के दर्शन के लिए है। इस प्रकार देखना भी दर्शन है, समझना भी दर्शन है और अनुभव करना भी दर्शन है और तीनों हो जाए तो समग्र दर्शन है। इस भाव से समग्र दर्शन का अर्थ हुआ परमात्मा को पूर्णता से देखना, हर तरह से समझना और अनुभव करना। इसी समय दर्शन का फल यानी परिणाम होता है स्वरूप दर्शन या आत्मज्ञान। प्रसंग अनुसार भगवत दर्शन का फल हुआ आत्मज्ञान और आत्मज्ञान का फल होगा कि अब हम असत शरीर को सत आत्मा मानने की भूल से बच सकेंगे। अब तक इसी असादग्रह के कारण हम आत्म भाव में नहीं आ पाते थे। आत्म तत्व के ज्ञान के बाद अब देह भाव की निवृत्ति और आत्म भाव की जागृति संभव हो पाएगी। शास्त्र और संत संपत्ति है कि आत्म भाव की जागृति के बाद आत्मिक भाव और बाह्यात्मिक भाव की भी जागृति हो जाती है, अर्थात आत्मा की एकता तथा बाह्य और आत्मा की एकता एक रूपता का भी ज्ञान हो जाता है। आत्मा की एकता का अर्थ है कि हमारे शरीर तो अलग अलग हैं, मन और बुद्धि भी अलग अलग हैं, परंतु सभी शरीरों में स्थित आत्मा एक ही है। यह सिर्फ मानव शरीर की ही बात नहीं है, जितने भी जीव हैं उन सबों के शरीर में स्थित आत्मा एक ही है। इस आध्यात्मिक तथ्य को एक भौतिक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। सभी पदार्थों को उनके अणु यानी मॉलिक्यूल और परमाणु यानी एटम स्तर तक तो हम पहचान सकते हैं कि ये अणु है या परमाणु अमृत पदार्थ के हैं, परंतु परमाणु के विखंडन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आदि प्राप्त होते हैं उनके विषय में नहीं कहा जा सकता कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस पदार्थ के हैं। जैसे कि बिजली के तार में होकर जो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। यदि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते और उनमें से पदार्थ के गुण मौजूद होते तो जल से प्राप्त विद्युत का प्रकाश सफेद होता और कोयला से प्राप्त विद्युत प्रकाश काला होता। कोयले से पदार्थ विद्युत प्रकाश काला होता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे वह किसी पदार्थ का हो। इसी प्रकार आत्मा सिर्फ आत्मा है, चाहे वह किसी शरीर में स्थित हो। ठीक है,
सभी जीव शरीरों में स्थित आत्मा एक ही है, यह बात तो समझ में आ रही है। लेकिन यह जीवात्मा परमात्मा से तो भिन्न है, कनिष्ठ है। ऐसा भाव यदि जागे तो अब इस प्रकार विचार करें। एक ही आत्मा शब्द में जीव और परम दो अलग अलग उपसर्ग यानी प्रीफिक्स लगाकर दो शब्द बनाए गए हैं। यथा जीव धन आत्मा जीवात्मा और परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। ऐसा परमात्मा की स्थिति उपस्थिति और को समझने के लिए किया गया है, ना कि उनकी तात्विक संरचना को दर्शाने के लिए। जैसे आकाश चाहे घट के अंदर हो, मठ के अंदर हो, या सर्वत्र व्यापी सदा अवाच्छिन्न है, अटूट और अखंड है, परंतु इसकी मौजूदगी समझाने के लिए इसे घटाकाश, मठाकाश या सिर्फ आकाश का नाम दिया जाता है। एक और उदाहरण से इसे समझा जाए, जब किसी बच्चे से पूछा जाता है कि आम का वृक्ष पौधा है कि पेड़ है, तो प्राय उत्तर मिलता है कि यह पेड़ है, पौधा नहीं है। ऐसा इसलिए कि उसके मन में बैठा हुआ है कि पौधा तो छोटा होता है, यह आम का वृक्ष तो बहुत बड़ा है, यह पौधा कैसे हो सकता है। लेकिन किसी वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के छात्र से यही प्रश्न पूछा जाए तो यह कहेगा कि संपूर्ण जीव जगत को दो ही बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है, पौधा प्लांट और जंतु एनिमल्स। पौधों को फिर तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला मुलायम तना वाले छोटे पौधे यानी हर्ब्स, दूसरा कुछ कड़ा तना वाले झाड़ी नुमा मंझोले आकार के पौधे यानी श्रब्स, और कठोर और मजबूत तना वाले बड़े पौधे यानी ट्रीज। आम का वृक्ष तीसरे विभाग वाले पौधों में आता है। अतः वह पौधा तो है ही, इसी प्रकार परमात्मा भी आत्मा तो है ही। आत्मा की ही व्यापकता और उत्कृष्टता दर्शाने के लिए हम इन्हें परमात्मा कहते हैं। यही आत्म परमात्मिक अथवा ब्रह्मात्मिक ज्ञान है, परंतु यह शास्त्रीय या सैद्धांतिक ज्ञान है। इसी का जब साधना समाधि के द्वारा अनुभवी ज्ञान हो जाता है, इसको ब्रह्मात्मिक बोध कहा जाता है। इस बोध से ही जीव सांसारिक बंधन से मुक्त होता है यानी मोक्ष प्राप्त करता है। जैसा कि आदि शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, ब्रह्मा और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। जीव और ब्रह्मा स्वरूप से अभिन्न है। चारों वेदों की यही घोषणा है, तत्वमासी यानी ततः तत त्वम असि, प्रज्ञान ब्रह्मा यानी पराज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्मि यानी अहम ब्रह्मा अस्मि, और अयमत्या ब्रह्मा यानी अयम आत्म ब्रह्मा। चार वेदों के यही चार महावाक्य हैं। इसी आशय का प्रभु श्री राम जी का श्री हनुमान जी के साथ हुआ एक छोटा सा संवाद याद आ रहा है, जिसमें प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमत को त्वम? हनुमत प्रभो दासो अहम प्रभु इति ते निश्चयात्मति। हनुमान प्रभो देह दृष्टया तु दासो अहम जीव दृष्टया तवदे शंकः यानी आत्मदृष्टाया तमेवहम इति निश्चयता मति। अर्थात हे प्रभु, आत्मदृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूँ। यही सत्य हम सबों के लिए भी है। गुरु महाराज कृपा करें तो पर्दा हटे और हम सब भी
अपने सहज स्वरूप का दर्शन कर सकें। साथियों, इसी के साथ यह कहानी समाप्त। अगली कहानी के साथ कुछ ही समय में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। मैं तिशिका श्रीवास्तव, आपने कहानी को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।